नमस्कार दर्शकों को सत्य ज्ञान सुधा चैनल की गरुड़ पुराण अनुसूची के भावनाओं में आपका स्वागत है कि हमारे पिछले भाग यानी बाद 8 में आपने यमलोक के 7 महाभयंकर नरकों के बारे में जाना। इंसाफ के नरों के अतिरिक्त सैकड़ों ऐसे न भी है जहां उस जी को अपने किए गए पाप कर्मों का भयंकर दुख भोगना पड़ता। उन्होंने से 28 नर्क आप इस प्रस्तुति में जाने से जान वृद्धि हेतु वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। को अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। अजय को संगीत अजय को कर दो हुआ था को पाताल के मूल भाग में स्थित यह नर्क अत्यंत भयंकर है कि यह 28 नर्तन मित्र अंधता मिस्त्र और महारौरव कुंभी पाक कंकाल सुतम असिपत्रवन शुभ कर्मों कम अंदर को मम प्रिय भोजन संदंश तप्त सूरमी बाजार कंटक साल माली वेतरनी पूरी वह प्राणियों विशेष लाभ शास्त्र में धन अभिजीत अपन छात्र करदम रक्त शुद्ध न भोजन सूद प्रोधंधा सुख अवट निरोधन पर या वर्तमान और सूक्ष्म है। इन सभी नगरों के दंड महाभयंकर है। 9 एक मिस्त्री नर्क जो व्यक्ति दूसरे का धन स्त्री व संतान का हरण करता है वह दुष्कर्म करता है। वह इस नरक भोगता है कि इस नरक के अंतर्गत भयंकर अंधकार छाया रहता है। यहाँ उस प्राणी को डंडों से तब तक प्रताड़ना दी जाती है जब तक कि वह बेहोश नहीं हो जाता और फिर से होश आने पर वह दोबारा यमदूतों द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जाता है। यह क्रम कई 100 वर्षों तक चलता रहता है। अंततः मित्र नर्क वह व्यक्ति जो अपनी पत्नी को धोखा देते हैं और पराई स्त्री का भोग करते हैं वह व्यक्ति इस नर्क में करते हैं। यह भी मित्र नरक के समान ही होता है। यहाँ उस प्राणी को कई तरह की पीड़ाएं दी जाती है और उसके शरीर को जगह से काट कर छिन्न भिन्न कर दिया जाता है। और नरक की गौरव नामक नर्क अन्य सभी नगरों की अपेक्षा प्रधान है कि झूठी गवाही देने वाला और झूठ बोलने वाला व्यक्ति गौरव नरक में जाता है। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ हित में अपने कुटुंब के पालन पोषण के लिए दूसरे प्राणियों से द्वेष व द्रोह करता है वह प्रॉब्लम नरक की यातना भोगता है। वहाँ की भूमि तपते अंगारों जैसी है कि उन अंगारों में यमदूत पापियों को डालते हैं कि उस जलती हुई अग्नि से जलकर पापीजन उसी में इधर उधर भागते हैं कि महारौरव नरक की यातना वह व्यक्ति भागता है जो केवल अपने शरीर का ही पालन पोषण करता है और दूसरों के कष्ट या दुखों की चिंता नहीं करता और मेरे का ही विचार करने वाले स्वार्थी और ग्रोही मनुष्य है तो उन्हें महारौरव नरक की यातना भोगनी पड़ेगी कि वहाँ की भूमि तांबे के समान वर्ण वाली है कि उसके नीचे अग्नि जलती रहती है को देखने में वह पापी जनों को महाभयंकर प्रतीत होती है कि जब हम दूध पापी व्यक्ति के हाथ पैर बांधकर उसमें गिरा देते हैं। मार्ग में कौवा बगुला घोड़ियां उल्लू मच्छर और बिच्छू आदि जीव जंतु क्रोधित होकर उसे खाने के लिए तत्पर रहते हैं। कुंभी पाक नरक जो मनुष्य केवल जीव के स्वाद के लिए जानवरों को खाता यह मारता है वह इस नर्क में जा गिरता है कि यहाँ तेल को विशाल बर्तन में उबाल आ जाता है और खोलते तेल में उस पापी को पकाया जाता है। कल सुतम नर्क जो व्यक्ति अपने माता पिता से दुर्व्यवहार करता है हाथ उठाता है शास्त्रों की निंदा करता है या भगवान पर उंगली उठाता है उसे यह नर्क दिया जाता है। यह नर्क अत्यंत गर्म है। इसकी भूमि तांबे के समान लाल है और ऊपर से सूर्य का ताप व धरती से निकलती हुई ज्वाला में उस पापी प्राणी को कई सालों तक दौड़ाया जाता है। अस्पताल प्रबंधन की जो व्यक्ति धर्म के नाम पर ढोंग करता है या वैदिक शास्त्रों एवं पुराणों पर उंगली उठाता है वह इस नर्क में गिराया जाता है। इस भयंकर नर्क में 7 सूर्य अपनी सहस्र किरणों के साथ सदैव तड़पते रहते हैं जिनके कारण वहाँ के पापी हर क्षण पीड़ा से तड़पते रहते हैं। मांसाहारी बलवान कुत्ते यहाँ विचरण करते रहते हैं। आप भी बड़े मुख वाले बड़े बड़े दांत वाले तथा व्यापारिक की तरह महाबलवान हैं। ताप से तप दी हुई पृथ्वी की अग्नि से पापियों के दोनों पैर जल जाते हैं। अत्यंत शीतल वायु बहने लगती है
जिसके कारण उन पार्टियों के ऊपर तलवार के समान ठीक है मधुर वाले पत्ते गिरते हैं, जिससे वह पापीजन छिन्न भिन्न होकर गिर जाते हैं। यह सुनकर मुख्यम कि अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य पर शासन करता है या राज्य के किसी उच्च पद पर है और उसे धन का लालच है, तो समझना चाहिए कि उसे शुभ कर्मों कम नामक नरक में गिराया जाएगा। इस नरक में पहले उस प्राणी को यमदूतों द्वारा पैरों से कुचला जाता है, फिर को फॉलो में करने के समान पहला जाता है। यह क्रम तब तक समाप्त नहीं होता जब तक उसका समय पूरा न हो जाए। अंधकूप नरक, यह नरक उन प्राणियों के लिए है जो जीव जंतुओं को निर्दयी ठोकर मारते हैं या उनके साथ करते हैं। वह इस नरक में जाते हैं कि इस नरक के अंतर्गत उस प्राणी को अंधकार से भरे कुएं में धकेला जाता है, जहां शेर, बाघ, चील और जहरीले जीव जैसे सांप और बिच्छू आदि जानवर रहते हैं। पापियों को अपने दंड की अवधि समाप्त होने तक इन जिलों के द्वारा दिए जाने वाली पीड़ा लगातार सहनी पड़ती है। का प्रीमियर भोजन नरक, जो लोग अपने भोजन में से पहली रोटी गौमाता की नहीं निकालते, अतिथियों की सेवा नहीं करते और भगवान को प्रतिदिन भोग नहीं लगाते हैं, वह व्यक्ति इस नरक में कहते हैं कि यह नरक 1,00,000 योजन विस्तृत है, जहां उस पापी को कीड़ों से भरे गड्ढे में फेंक दिया जाता है और वह उस नरक में उनकी जो खाता है। संदेश नरक, जो ब्राह्मण अपने धर्म को भूलकर चोरी करता है, गलत आचरण करता है, मांसाहार करता है, मदिरा का सेवन करता है, वह इस नरक में जाता है। इस नरक में उस पापी ब्राह्मण के शरीर पर पिघला हुआ लोहा डाला जाता है। तब तक सुरमी नरक की अगर कोई व्यक्ति काम वासना से भरा रहता है, अनेकों स्त्रियों के साथ व्यभिचार करता है, उसे यमदूत तप्त सूर्मी नामक नरक में ले जाते हैं कि इस नरक में वह पापी प्राणी आग से लांच की गई लोहे की बनी मूर्ति से निपटाया जाता है कि वजह कांटेक्ट शाल्मली नरक, जो पुरुष इस लोक में कामासक्त होकर पशुओं के साथ व्यभिचार करते हैं, तो उसे बाजार कंटक शाल्मली नरक में गिराया जाता है। इस नरक के अंतर्गत बड़े बड़े वज्र के समान वृक्ष है और इन वृक्षों पर अनेकों धारदार कांटे लगे हुए हैं। वो पापी जीवात्मा को इन कांडों के ऊपर घसीटा जाता है, जिससे उसका सारा शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है और वह जोर जोर से चीखता है। बेहतर ही नदी, जो लोग श्रेष्ठ कुल में जन्मने का अभिमान करते हैं, मनमाना पाटन करते हैं और धर्म का नाश करते हैं, वह वैतरनी नदी में गिरते हैं कि यह नदी मलमूत्र, मांस, हड्डी, मवाद, व्रत आदि से भरी रहती है तथा इसमें तरह तरह के जहरीले जीव जंतु भी है जो उस पापी जीवात्मा को पीड़ा देते हैं। वह नरक की जो लोग आप पवित्र रहते हैं, शास्त्रों द्वारा निर्धारित आभूषणों व नियमों का त्याग करते हैं और जो नाना प्रकार के गंदे कार्य करते हैं, उसे पूरा वह नामक नरक भेजा जाता है। इस नरक में पापी जीवात्मा को तीव्र मिठा मवाद आदि से भरे कुंडों में फेंका जाता है। वह उस गंदगी से भरे उम्र में कई वर्षों तक सड़ता रहता है। प्राणरोज नरक, जो शास्त्रों के विपरीत आचरण करते हुए पशुओं का वध करते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, वह प्राणरोज नामक नरक में डाले जाते हैं। यहाँ यमदूत पैरों द्वारा उसके शरीर को लक्ष्य बनाकर भेदन करते हैं। विशेष नरक, जो पाखंडी व्यक्ति पाखंड फैला आते हैं और निर्दयी होकर पशुओं की बलि देते हैं, वह इस नरक में लाए जाते हैं। जिस प्रकार उस पापी ने पशुओं की बलि दी, वैसे ही इसे भी पीड़ा दी जाती है। लालाभक्ष नरक, यह नरक उन पुरुषों के लिए है जो अपनी पत्नी को वीर्यपात करने को कहते हैं। इस नरक के अंतर्गत लालाभक्ष नामक विशाल वीर्य से भरा समुद्र, जिसमें वह निर्धारित समय अवधि तक रहता है। 84 मायाधन नरक, जहर देने, सामूहिक विरोध करने, उच्च पद पर रहते हुए नीच कार्य करने जैसे असामाजिक तत्वों के दोषी इस नरक में डाले जाते हैं कि यहाँ बहुत विशाल व भयंकर दादू वाले सैकड़ों होते हैं जो एक साथ उस पापी जीवात्मा पर फूट पड़ते हैं और उसका मांस खाते हैं। अभी चिन्ह नरक, जो व्यक्ति धन के लिए झूठी गवाही देते हैं,
व्यापार में अधिक झूठ बोलते हैं या झूठा प्रलोभन देते हैं, वह इस नर्क में गिरते हैं कि इस नर्क में पापी जनों को 100 योजन की ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है, जिससे उसके शरीर के अंग टूट फूट जाते हैं और पुनः जोड़ भी जाते हैं। यह क्रम बार बार दोहराया जाता है हुआ है। 5 नर्क जो अपने संकल्प, नियम और व्रत को तोड़ते हैं, उन्हें यह नर्क मिलता है। इस नर्क में यमदूत उस पापी जीवात्मा की छाती पर चढ़कर पिघला हुआ लोहा उसे पिलाते हैं। 4 कर्दम नर्क अपने अभिमान में आकर जो व्यक्ति बड़ों का सत्कार नहीं करता, माता पिता का आदर नहीं करता और गुरुजनों का सम्मान नहीं करता, वह अच्छा कर्दम नामक नरक में गिराया जाता है। यहाँ उस पापी को उल्टा लटकाकर यमदूतों द्वारा अनेकों प्रकार की यातनाएं दी जाती है। में वृक्षारोपण, भोजन नर्क जो व्यक्ति यक्ष, राक्षस, भैरव आदि को पशु व मानव की बलि देता है, वह आप इस नर्क में गिराया जाता है। इस नर्क में यमदूत उसे कुल्हाड़ी से काटकर उसके मांस का भक्षण करते हैं। 116 विरोधी नरक की यदि कोई व्यक्ति किसी जानवर या पशु को प्रताड़ित करता है, यह उसके साथ हिंसा करता है, वह पापी शूद्र विरोध नामक नरक में भेजा जाता है। इस नरक के अंतर्गत उस पापी को उसी प्रकार स्कूलों से भेजा जाता है। धंधा सुख नरक का जो अत्याचारी मानव दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं, उन्हें मरने के बाद धंधा सुख नामक नरक में भेजा जाता है। वहां अनेक को मुख वाले विषारी सांप उस पापी जीवात्मा को निकाल लेते हैं। बट निरोधन नरक की किसी की स्त्रियां संतान का अपहरण करने वाले को अवट निरोधन रख दिया जाता है। यहाँ का वातावरण भयंकर जहरीली गैस से भरा है। यहाँ पर तुम नरक है कि यदि कोई मनुष्य द्वार पर आए भिक्षु का तिरस्कार करता है, अतिथि का अपमान करता है, तो वह प्राणी इस नर्क में गिरता है कि यहाँ कहाँ रुके युद्ध और बटेर वज्र के समान चोट से उस पापी को नोच नोच कर खाते हैं कि सूची मुखम नरक है, जिसे धन का अभिमान है, जो तरह के बाप अर्जित करके धन इकट्ठा करता है और धन को ही अधिक महत्व देता है, वह सचमुच हम नामक नरक में जाता है। यहाँ यमराज के दूत बड़ी बड़ी से पापी जीवात्मा के शरीर को सिलते हैं कि इस प्रकार सैकड़ों हजारों प्रकार के नरक है। मैं किसी को भी हमारे शास्त्रों एवं पुराणों पर संदेश नहीं करना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह केवल पुस्तकों में लिखी हुई बातें हैं कि जो व्यक्ति जो पाप करता है उसे उनका भोग अवश्य भोगना पड़ता है। मैं इसी प्रकार जो धर्मात्मा और पुण्यकार्य व्यक्ति होते हैं, वह स्वर्ग जाते हैं और विविध प्रकार की सुख सुविधाओं का उपभोग करते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। अब हमारी बैक गरुड़ पुराण के एक और नए भाग के साथ होगी, तब तक के लिए